नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभ्युदय क्लासेस में। मैं विकास शर्मा आपको आज अभ्युदय क्लासेस में बजट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में चर्चा करने आया हूं। देखिए, राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने आज विधानसभा में बजट पेश कर दिया और एक बड़ा ब्लंडर भी किया उन्होंने। चलिए, कोई बात नहीं, जो होना था, कीर्तिमान बनना था, वो राजस्थान के माथे आया। तीसरी बात आज हम करेंगे। देखो, अब जो इकोनॉमिक सर्वे है या बजट की क्लासेस है वो धुआंधार आपको खूब एक से बढ़कर एक अब मिलनी स्टार्ट हो जाएंगे यूट्यूब चैनल पर। क्योंकि कैलाश सर और कैलाश जी से आज मेरी बात हो रही थी, उनका बड़ा स्पष्ट एक बात का कहना था। देखो, अपन क्या करेंगे विकास जी, एज ए टीम जब हम इसको लेके चल रहे हैं आरएस प्री और मेंस के रिगार्डिंग, हम कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट डालते हैं, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू आरएस प्री और मेंस के लिए, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। हमें इस रेस में नहीं आना कि हमने सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे इत्यादि डाल दिया। हम अच्छे से उसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे जैसे हमने हमारे मेंस में और इंटरव्यू के लिखे थे, और वही नोट्स को हम बड़े अच्छे फॉर्म में बना के बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। हम इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो 3-4 दिन के अंतर्गत हम इसको अच्छे से कैलिब्रेट करके, अच्छे से समराइज करके, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम ओरिएंटेड हैं इकोनॉमिक सर्वे को, हम वो प्रिपेयर करेंगे, फिर उसको आराम से कराएंगे। इतने आप सब जगह भैया घुमाइएगा, ठीक है। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये हमें मालूम होने चाहिए, क्योंकि जब हम बजट और इकोनॉमिक सर्वे आगे पढ़ेंगे तो हमें कुछ मूलभूत जानकारी होनी चाहिए जो एग्जामिनर के माइंड में भी रहती है। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बजट की क्लास। पहले हम बजट के शब्द के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको भी इसके बारे में मालूम होगा, और जो नए विद्यार्थी हैं, बजट बजट जो हम कहते रहते हैं, हमारे संविधान में इसके बारे में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। कहीं पर भी हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्लियर? हमारे देखो, संविधान में आर्टिकल 112 इससे रिलेटेड है। 112 में भारत का जो केंद्रीय बजट है, वहां पर यह जो आय व्यय का विवरण है, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इंग्लिश में इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ना हम कहीं बजट कहते हैं, ना हम आम बोलचाल की भाषा में जो यूनियन बजट कहते हैं वो हमें इसमें कहीं संविधान की पुस्तक में लिखने को देखने को मिलता है। कहीं नहीं मिलता। एक शब्द देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कई बार हमारे यूपीएससी में भी और स्टेट के पीएससी पीसीएस में भी ये प्रश्न आया हुआ है। क्लियर? हमारा वित्त वर्ष, जिस वित्त वर्ष के लिए इस बजट की हम चर्चा कर रहे हैं, वो कितना होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। क्लियर? और होता है क्या इस अवधि में? इस अवधि के दौरान सरकार की जो प्राप्तियां हैं, रिसीप्ट्स, तथा व्यय जो एक्सपेंडिचर हैं, उनके अनुमानों का विवरण होता है। एक बात ध्यान रखना, किसका विवरण होता है? अनुमानों का विवरण होता है। जैसे कि फरवरी 2023 में यह बजट किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आया है? 2023-24 के लिए आया है। स्टार्ट कब से हो रहा है? 1 अप्रैल से हो रहा है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ये हमारा बजट है। जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वो हमारा करंट, या यूं कह लीजिए कि लास्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे 23-24 के लिए नहीं आया है। इकोनॉमिक सर्वे जो सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट में निकाला है, वो किसके लिए निकाला है? 22-23 में ये उपलब्धियां रही, वो उनको वहां पर मेंशन करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट में क्या होते हैं दोस्तों? 2 मुख्यतः भाग होते हैं, एक आय का और एक व्यय का। बड़ी सिंपल सी बात है, जो गृहस्थी में है या अपने माता पिता को देखा होगा, वो ये देखते हैं, भैया आय इतनी है, बच्चा कोचिंग में जाएगा तो इतना व्यय होगा, घर की व्यवस्था चलानी है तो इतना व्यय होगा। ये 2 पलड़ों पर ही पूरी जिंदगी हमारे माता पिता निकाल देते हैं। इसी तरीके से बजट में भी 2 ही आयाम होते हैं, एक आय और एक व्यय। क्लियर? आय इनकम, और जो इनकम हो रही है उसमें से हम क्या कर रहे हैं? व्यय कर रहे हैं। तो सरकार की जितने भी समस्त प्राप्तियां और राजस्व को हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं। रिसीप्ट्स और राजस्व, देखो एक क्या होता है, सरकार को कुछ रिसीप्ट्स मिलती हैं, और एक रेवेन्यू होता है जो ये सरकार कमाती भी। ये हम आगे, हम जब इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ेंगे तो इसको और क्लियर करते चलेंगे। इसको क्या कहते हैं? आय कहते हैं। समस्त सभी खर्चों को व्यय कहते हैं। क्लियर? प्रत्येक वर्ष की फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में इसको पेश किया जाता है। क्लियर? फरवरी के पहले कार्य दिवस को। अब पहला कार्य दिवस सपोज करो 1 या 2 तारीख को नहीं हो पाया, कोई विशेष कोई घटना हो गई, कार्य दिवस जो भी होगा 1 फरवरी मंथ का, वहां पर ये अपना बजट पेश किया जाएगा संसद में। सरल शब्दों में मैं कहूं, इसको समराइज करूं, तो सरकार ये निश्चित करती है कि इसे अगले वर्ष देश के विकास से संबंधित किन चीजों पर खर्चा करना है, और उसमें कुछ प्राथमिकता होती है कि साहब इन प्राथमिकताओं में हम सरकार अगले वर्ष पर राष्ट्र के लिए खर्चा करेंगे। और इन ये जो खर्चे करेंगे भैया, पैसा कहां से आएगा?
तो उस पैसों धन के लिए भी बताती है कि साहब इस धन की व्यवस्था हम कैसे करेंगे। क्लियर। तो आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर के इसी ब्यौरे को हम बजट कहते हैं। और पुनः इसको रिपीट कर दूं, प्रत्येक बजट कोई ना कोई एक निश्चित अवधि के लिए होता है, ये इसका कीवर्ड भी है। बिना निश्चित अवधि के आप बजट की डेफिनेशन नहीं फ्रेम कर सकते। क्लियर। चलो आगे बढ़े, बजट के अब इतिहास के बारे में देख लेते हैं। बजट की शुरुआत, भारत ने पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया था और ये जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। इसीलिए जेम्स विल्सन को हम भारतीय बजट का संस्थापक भी कहते हैं। और भारत में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष 1867 से शुरू हुआ था। इससे पहले तक 1 मई से 30 अप्रैल तक का वित्तीय वर्ष होता था। क्लियर। चलिए और देख लेते हैं बजट के इतिहास के बारे में। देखिए, यदि मैं स्वतंत्र भारत के पहले बजट की बात करूं तो वित्त मंत्री R.K. षणमुगम सेठी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। कौन सा? स्वतंत्र भारत का बजट। कौन सा बजट? स्वतंत्र भारत का बजट। स्वतंत्र हुए हम, और गणतंत्र भारत का बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। ये डिफरेंशिएट ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत का पहला बजट और गणतंत्र भारत का पहला बजट। यदि मैं स्वतंत्र भारत के पहले बजट की बात करता हूं तो वित्त मंत्री R.K. षणमुगम सेठी है, चेट्टी भी कहते हैं। सेठी एक समुदाय भी होता है जो व्यापार वर्ग के रूप में जाना जाता है और पूरा परिवार ही व्यापार में होता है सेठियों का। R.K. षणमुगम सेठी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। और गणतंत्र भारत के यदि मैं पहले बजट की बात करूं तो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। क्लियर। देखो, गणतंत्र भारत का जो पहला बजट था उस समय एक वर्ड आया था अंतरिम बजट। क्या? अंतरिम बजट, क्योंकि उस समय जो सरकार फॉर्म गणतंत्र रूप में नहीं हुई थी। क्लियर। इंटरिम गवर्नमेंट थी, तो इंटरिम गवर्नमेंट में जो शब्द काम में लिया था इस बजट के लिए अंतरिम शब्द लिया था। कैसा बजट आया था? इंटरिम बजट आया था, मतलब उस जो काल के लिए एक बजट आया था का प्रयोग किया। और तब से लघु अवधि के बजट के लिए हम कौन सा शब्द काम में लेते हैं? इंटरिम बजट काम में लेते हैं। क्लियर। C.D. देशमुख साहब, इनका भी नाम आपको जानना चाहिए। ये हमारे RS प्री में भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, इनके ऊपर IAS में भी प्रश्न पूछा गया है, प्री में भी। ये वित्त मंत्री होने के साथ साथ RBI बैंक के पहले गवर्नर भी थे, ध्यान रखना। C.D. देशमुख साहब। कौन? C.D. देशमुख साहब। और हिंदी पर इनका बड़ा स्नेह था, जबकि इनकी हिंदी इतनी बढ़िया नहीं थी। इन्होंने हिंदी अपनी बहुत बढ़िया डेवलप करी और विधानसभा में हिंदी के लिए बड़े पक्ष में बोला करते थे। चलिए बजट की छपाई के बारे में देख लेते हैं। बजट पेपर जो ये है पहले राष्ट्रपति भवन में ही छापे जाते थे। जैसे हमारे पेपर छपते ना, ऐसे बजट पेपर भी पहले राष्ट्रपति भवन में छपते थे। इसके बाद बताऊंगा, बड़ा गोपनीय दस्तावेज होता है। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को उलट पुलट या कोई भी मैनिपुलेशन करना हो, उसको यदि बजट लीक हो जाए तो सारा देश का शेयर बाजार और व्यावसायिक ढांचा, कोई भी देश आपका तहस नहस कर सकता है। बजट पेपर पहले राष्ट्रपति भवन में ही छापे जाते थे, लेकिन 1950 में पेपर लीक हो गया। जैसे हमारे राजस्थान में पेपर लीक होते हैं, अन्य राज्यों में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, परिपाटी यहीं से 1950 में पेपर लीक हो गया था। ठीक है। और उसके बाद से मिंटो रोड पर एक सिक्योरिटी प्रेस में इसको छापा जाने लगा। 1980 से बजट पेपर नॉर्थ ब्लॉक से प्रिंट होने लगा। शुरुआत में बजट दोस्तों अंग्रेजी में बनाया जाता था, लेकिन 55-56 से बजट दस्तावेज हिंदी में भी तैयार होने लग गया। 55-56 में ही बजट में पहली बार काला धन उजागर करने की स्कीम आ गई थी। हाँ, आजाद हुए और हमने बोल दिया भैया काला धन को रोकना है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। क्लियर। 55-56 में ही ये इनिशिएशन हो गया था। नेक्स्ट, गोपनीयता की बात हम देख लेते हैं। देखो ये क्या हो रही है? हलवा पार्टी हो रही है। क्या? हलवा पार्टी होती है। इसके लिए भी प्रश्न एक बार आया हुआ है, इसको बोलते हैं हलवा रस्म। क्या बोलते हैं? हलवा रस्म। क्या बोलते हैं मित्रों? हलवा रस्म। क्या होता है दोस्तों ये? देखो, जब भी बजट छपता है उससे पहले काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, क्या करना, किस योजनाओं में कितने मद में कितना पैसा देना, मतलब जो अनुदान मांगे हैं वहां पर कितनी राशि करनी, ये सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती रहती है। सभी विभागों से आई हुई जो भी आपके सर्कुलर के माध्यम से डेटा आता है उसमें वो चलता रहता है। लेकिन फाइनली जब वो फिक्स हो जाता है, अब उसको प्रिंट करने के लिए भेजना होता है, तो उस समय भेजने से पहले क्या होती है? हलवा रस्म होती है। सब हलवा खाते हैं, सब बढ़िया काम हो गया, मुंह मीठा करो और उसको प्रिंट करने के लिए भेज दो। तो हलवा रस्म क्या होती है? बजट छपने के लिए भेजे जाने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा खाने की रस्म निभाई जाती है। ये देखिए, वित्त मंत्री जी सबको हलवा दे रही है ना दोने में।
निभाई जाती है। इस रस्म के बाद बजट पेश होने तक वित्त मंत्रालय से संबंधित अधिकारी किसी के संपर्क में नहीं रहते, परिवार से भी दूर रहते हैं और वित्त मंत्रालय में ही रुकते हैं। हाँ, अपनी अटैची लेके पहुंच जाते हैं और पूरी उनकी फ्रिस्किंग होती है, मतलब उनके पूरे ऊपर से लेके नीचे तक जांच होती है कि भैया कुछ इस प्रकार का डिवाइस तो नहीं लिया है, जैसे पेपर लीक कर देते हैं। हाँ, चप्पल, टोपी, जूते सारे वहां पर भी उतरा उतरा के चेक किए जाते हैं। ऐसे बड़े शक्तिशाली जैबर होते हैं कि कोई फ्रिक्वेंसी बाहर नहीं जा सके इस प्रकार की टेलीकम्युनिकेशन वाली। हाँ, बड़ा ही गोपनीयता रखते हैं और बच्चों से कोई बात नहीं, 5-7 दिन के लिए भैया वहीं रहते हैं वित्त मंत्रालय में। बढ़िया कमरे होते हैं, बढ़िया व्यवस्था होती है, मौज करके खाओ पियो, वहीं मस्ती करो। हाँ, वैसे इतना समय ही नहीं मिल पाता, ये बड़ा टीडियस जॉब होता है, एक एक आंकड़ों को संभालना, सारे विभागों को एक जगह संकलित करना, फिर गोपनीयता भी रखनी होती है। गोपनीयता बरतने के लिए इस दौरान नॉर्थ ब्लॉक में पावरफुल मोबाइल जैमर भी लगाए जाते हैं ताकि जानकारियां लीक ना हो। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री द्वारा पेश बजट। कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, इन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, 58-59 में देश के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया था। क्यों किया था? उस समय वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास था। जैसे अभी अशोक गहलोत जी ने पेश किया, अशोक गहलोत जो गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, अनेकों मंत्रालय हमारे यहाँ पर राजस्थान में जैसे इनके पास है, अशोक गहलोत जी के पास। इसीलिए बजट किसने पेश किया? अशोक गहलोत जी ने किया। क्लियर? ऐसा करने वाले देश के वो पहले प्रधानमंत्री बने। उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनको तो करना ही था भैया। हाँ, सर्वे सर्वा है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। क्लियर? पहली महिला, यदि मैं वित्त मंत्री की बात करूं तो वित्त मंत्री भी कौन थी? वित्त मंत्री के रूप में जिन्होंने बजट पेश किया महिला के रूप में, वह भी इंदिरा गांधी थी। 1970 में आम बजट पेश किया। उस समय वे देश की प्रधानमंत्री थी तथा वित्त मंत्रालय का प्रभार इंदिरा गांधी जी के पास था। भारत के इतिहास में वो एकलौती महिला है जिन्होंने आम बजट पेश किया था। अब कौन हो गई है भैया? आपका वो इन्हें सोचा भी नहीं था कि भैया कोई ऐसी महिला भी आएगी वित्त मंत्री के रूप में, हाँ, जो बजट पेश करेगी। अब कौन हो गई है? निर्मला सीतारमन जी भी और हो गई है। तो 2 महिलाएं हो गई हैं भैया। और ये लेकिन क्या है? फुल प्रूफ फाइनेंस मिनिस्टर हैं। फुल प्रूफ फाइनेंस मिनिस्टर। इन्होंने तो सारी लगाम अपने हाथ में रखी हुई थी इंदिरा गांधी जी ने तो। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसीलिए अपने पास रखते हैं कि भैया जैसा चाहे वैसे फिर कमान लगान लगा के खींच ले किसी भी विभाग को। जाना तो आपको फिर किसके पास पड़ेगा अलॉटमेंट के लिए? मुख्यमंत्री जी बात। और मुख्यमंत्री जी कहेंगे समर्थन किसको है, तभी क्या मिलेगा आपको? अलॉटमेंट मिलेगा, फंड मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? मोरारजी देसाई ने अब तक सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है। 6 बार वित्त मंत्री के तौर पर, 4 बार उप प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ऐसे किया। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ऐसा वित्त मंत्री जो उप प्रधानमंत्री भी रहते हुए बजट पेश किया वो यही है, क्योंकि उनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार था। क्लियर? इनमें 2 इंटरिम बजट भी थे। जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले एकमात्र वित्त मंत्री रहे। क्यों? फरवरी में बजट पेश होता है और इनका जन्मदिन आता है 29 फरवरी को, मतलब कि 4 साल में एक बार। इसलिए भैया जैसे सपोज करो पहली साल इंटरिम बजट पेश कर दिया और 5वीं साल जब इनका 4 साल पूरे हो गए, चौथे साल फिर 29 फरवरी आया, तो 29 फरवरी को इन्होंने 3 साल 4 साल बाद जो 29 फरवरी आया उसमें इन्होंने बजट पेश कर दिया। तो अपने जन्मदिन 2 बार इन्होंने बजट पेश कर दिया डे पर ही। और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी वित्त मंत्री के रूप में 7 बार बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट मोरारजी देसाई। क्लियर? ये ध्यान रखना। फिर अपने प्रणब मुखर्जी का स्थान आता है। नेक्स्ट, अब देखो पहले क्या था, ये समय नहीं था दिन वाला। हमारा बजट जो पेश हुआ करता था 2000 तक, जो अंग्रेजों की परंपरा थी उसके अनुसार बजट पेश हुआ करता था। चूंकि शाम को होता था 5 बजे और शाम को 5 बजे लंदन में भैया उजाला हुआ करता था, दिन हुआ करता था, जबकि उनका हमारे यहाँ से कोई कंसर्न नहीं था। लेकिन 2000 तक हमने लीगेसी कंटिन्यू रखी। गुलामी की मानसिकता देख लीजिए, 2000 तक की बात हो रही है। 5-7 साल में जो कचरा भरा हुआ है गुलामी का, दिमाग से ऐसे ही नहीं जाएगा। 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के अनुसार शाम को 5 बजे बजट प्रस्तुत किया जाता था। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा और शाम की बजाय सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करने की शुरुआत हुई। यह समय ब्रिटिश संसद के आधार पर तय किया था। उनके टाइम के अनुसार भारत ने इसे शाम को 5 बजे पेश करना शुरू किया था। शाम के 5 बजे बजट पेश करने की प्रथा किसने स्टार्ट करी थी? प्रथा सर बैसिल
ब्लैकेट ने 1924 में की थी। और पहली बार 11 बजे बजट ये जो पेश हुआ था दिन वाला, ये किसने भैया इंट्रोड्यूस किया था? ये वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर? इसमें फिर एक बार तारीख में बेसिकली वो चेंजेस आया, वो ध्यान रखना। 2017 से पहले बजट फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस पर होता था। आपने देखा ना 29 तारीख को 2 बार बजट पेश कर पाए मोरारजी देसाई। वो क्यों कर पाए? क्योंकि अंतिम कार्य दिवस पर बजट पेश होता था। लेकिन 2017 से 1 फरवरी या फरवरी के पहले कार्य दिवस से पेश किया जाना, तो 2017 भी क्या हो गया? एक टर्निंग ईयर हो गया बजट के इंट्रोडक्शन के अंतर्गत। और यह बजट केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2017 को ध्यान रखना, जो रेल बजट था, रेल बजट दोस्तों पहले अलग इंट्रोड्यूस हुआ करता था, इन्होंने रेल बजट को इस आम बजट में ही समायोजित कर दिया। अब एक ही बजट निकलता है, रेल बजट अलग से नहीं निकलता। ये कब से स्टार्ट हुआ? 2017। इसको ध्यान रखिएगा। बजट कौन बनाता है दोस्तों? देखो, बजट बनाने की नोडल एजेंसी कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री में इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसका बजट प्रभार होता है। ये जो प्रभाग होता है यही बेसिकली बजट बनाता है। एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना, कौन बनाता है? आर्थिक मामलों के विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। क्लियर है? और बजट डिवीजन सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों, जो भी आपके स्वायत्त निकाय हैं, डिपो हैं, रक्षा बल हैं, इनसे क्या बोलता है कि साहब आप एस्टिमेट दो, हमें अनुमान दो अगले वर्ष का। क्लियर? उसके लिए ये क्या करते हैं? एक सर्कुलर जारी करते हैं। वहां से ये नवंबर दिसंबर तक सारे मंगा लेते हैं। उसके बाद उस पर अपना बेसिकली कितना खर्चा करना है, किसको अलोकेशन करना है, कितनी उन्होंने प्रोग्रेस करी है, कितनी परफॉर्मेंस रही है, किस प्रकार का पिछला उनका कार्यकाल रहा है, वो सारी बातें देखते हैं। इसके बाद जो अपना एक बजट की क्लास और होगी, उसमें हम कितने टाइप्स के बजट होते हैं और संसद में कौन कौन सी रिपोर्ट रखी जाती है, वो वाला सेशन और एक करेंगे। तो उसके बाद फिर हमारा बजट का सेशन या बजट की क्लास पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट, बजट का प्रोसेस क्या है? देखो, संसद में कोई भी कानून बनता है या कोई भी विधेयक आता है सबसे पहले, ठीक है ना। और ये कौन सा विधेयक है? वित्त विधेयक है, मनी बिल है। और ये केवल किस में पेश किया जाता है? यह वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। और ध्यान रखो, जब यहां से ये पास हो जाता है तो पास होने के बाद कहां भेजा जाता है? राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा से यदि पास हो गया तो विधेयक पास हो गया, हमारा बजट पास हो गया। उसके बाद क्या होता है? बजट लागू हो जाता है। लेकिन यदि ये पास नहीं करते हैं, केवल 14 अपने पास रोके रखते हैं राज्यसभा, मतलब इसको पारित नहीं करते हैं, तब क्या होता है? तो 14 दिन तक वेट करते हैं साहब कि 14 दिन तक आपने इसको स्वीकृति प्रदान कर दी तो बहुत बढ़िया, और नहीं भी करी तो भी क्या इसको पास मान लिया जाता है कि साहब अल्टीमेटली बजट क्या हो गया? पास हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे होता है बजट पेश? सबसे पहले क्या होता है? सरकार बजट पेश करने की तारीख पर स्पीकर से सहमति लेती है, साहब इस दिन हम क्या कर रहे हैं? बजट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद लोकसभा सचिवालय के महासचिव, ध्यान रखना, लोकसभा सचिवालय के महासचिव, लोकसभा के अध्यक्ष नहीं, लोकसभा सचिवालय के महासचिव राष्ट्रपति की मंजूरी लेते हैं और वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं। और बजट पेश करने से पहले ऐसा नहीं है, पहले तो बेसिकली गोपनीय होता है, पूरा बजट ये डिस्क्लोज नहीं होता है, लेकिन बजट पेश करने से ठीक पहले एक समरी फॉर द कैबिनेट होती है, केवल समरी होती है, ठीक है। वो समरी फॉर द कैबिनेट, जो बजट के प्रस्ताव होते हैं, वो कैबिनेट जो होती है उसमें संक्षेप में समरी के रूप में उनको बताते हैं। उसके बाद वित्त मंत्री का भाषण होता है और सदन के पटल पर बजट प्रस्तुत या रख दिया जाता है। क्लियर? इसके बाद क्या होता है साहब? जैसे संसद में बजट पेश हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? इस बजट भाषण के पढ़े जाने के बाद बजट के उपायों पर एक आम चर्चा होती है। उस पर विपक्ष और विपक्ष डेमोक्रेसी के अंतर्गत चर्चा करते हैं एक एक ग्रांट पर। क्लियर? बहस में हिस्सा लेने वाले सदस्य बजट के प्रस्तावों और नीतियों पर चर्चा करते हैं। इस दौरान विभागों की स्थायी समितियां होती हैं, ठीक है, मंत्रालयों के अनुमानित खर्चों का विस्तार से अध्ययन करती हैं। जो स्थायी समिति होती है कि ये जो इनका अलॉटमेंट हुआ है ठीक है नहीं है, वो सारी चीजें देखती हैं। और देखती हैं कि जो अनुदान मांग है, डिमांड्स फॉर ग्रांट जिनको कहा जाता है, उनको चेक करती है। डिमांड फॉर ग्रांट बेसिकली और कुछ नहीं, जैसे सपोज करो मेरा कोई विभाग है, मेरा विभाग है शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग में ये डिमांड्स फॉर ग्रांट मतलब मत देखे जाते हैं कि न्यू स्कूल मुझे बिल्डिंग्स बनानी है तो उसके लिए कितना है,
और सपोज करो साइकिल वितरण करने हैं तो कितने, ये जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं ये बेसिक अनुदान मांग होती है, ये जो हेड होते हैं इन्हीं को अनुदान मांग कहते हैं हम, ठीक है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत हो गई, बिजली के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है, नई बिल्डिंग्स बन रही है इनके लिए कितना खर्च हो रहा है, सैलरी में कितना खर्च जा रहा है, हाँ, जो हम अल्पाहार बच्चों को देंगे उसके लिए कितना जा रहा है, ये सारे जो हेड्स होते हैं इन्हीं को हम अनुदान मांग कहते हैं। क्लियर है। तो देखो दोस्तों, हमने बेसिकली जो इंपॉर्टेंट एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता था बजट का वो ले लिया। इसमें हमने ये देख लिया कि बजट वर्ड, हाँ बजट वर्ड बेसिकली इसमें शायद हमने चर्चा नहीं करी, ध्यान कर लेना। बजट वर्ड जो है फ्रेंच का बॉगेटे से आया है, जिसको फ्रेंच की भाषा में चमड़े का थैला कहते थे, लैटिन में उसको बॉलजे कहते थे, है ना, बॉलगे, उसी से फ्रेंच में कन्वर्ट हुआ, उसी से कन्वर्ट हो गया इंग्लिश में बॉगेटे बना, और बॉगेटो फिर जैसे अभ्रंश अपने होता है उसी प्रकार से बजट के वर्ड के रूप में ये स्टैब्लिश हो गया। क्लियर है। तो ये हमारी बजट की एक पहली क्लास थी। दूसरी क्लास होगी वो थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअलाइज होगी, ये थोड़ी सी फैक्ट बेस्ड थी। जो सेकंड क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि बजट का कितने टाइप्स हैं, और बजट के कुछ इंटीग्रेटेड वैल्यू जो हम चर्चा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से और मनी बिल के हिसाब से, उनको भी देखेंगे, कुछ आर्टिकल्स को देखेंगे, उसके बाद हमारा बजट वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। नमस्कार, राम राम।